नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की ताजा खबरों के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को गुजरात से देश को 10 वंदे भारत ट्रेन का तोहफा दिया है। पीएम ने हरी झंडी दिखाकर देश के अलग अलग राज्यों के लिए ट्रेन को रवाना किया। इसी क्रम में पीएम ने झारखंड को तीसरी वंदे भारत की सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। ट्रेन को रवाना करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को संबोधित किया और नई ट्रेन के लिए बधाई भी दी। इसके साथ ही पीएम ने रांची बरमुंडा दोहरीकरण का लोकार्पण एवं मंडल के रांची हटिया गोविंदपुर रोड इटकी मूरी पिस्कासिल्ली तंगरा बसली एवं टाटी सिलवे स्टेशनों पर एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के स्टॉल का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। इसके लिए रांची स्टेशन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें राज्यपाल राधाकृष्णन, सांसद संजय सेठ, सांसद आदित्य साहू, सांसद समीर उरांव, विधायक कोचे मुंडा, विधायक सीपी सिंह, मंत्री दीपक बिरुआ, डीआरएम जेएस बिंद्रा सहित कई रेलवे के पदाधिकारी मौजूद थे। By all of us, with the central government, that the railway facilities are vastly improving in Jharkhand. I am very proud to say, in the coming year, the facilities as well as the train facilities practically will be improving a lot, and I really appreciate the young people, the students who have participated wholeheartedly and they have been honored here on the dais. That is what is patriotism and that is what is the concern for the development. When you get the concern for the development in the young ones, they are going to be the leaders of tomorrow. When they get a chance, they will do the best for the nation. रांची भी एक हब है पर्यटन का, तो वो कल्चरल जो आदान प्रदान, पर्यटक का आदान प्रदान, इसलिए रांची से पूरी की एक वंदे भारत बहुत आवश्यकता है। मित्रों, मैं जी कह सकता हूं, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने झारखंड को तो बहुत दिया। रांची लोकसभा को पिछले एक साल के अंदर 2400 करोड़ रुपया दिया। 2023 में 2000 करोड़ रुपया और अभी 15 दिन पहले 400 करोड़ रुपया। आप देखो, चाहे रांची स्टेशन हो, हटिया स्टेशन हो, गंगा घाट हो, टाटी सिलवे, नामकुम, मूरी, सिल्ली, चांडिल, पिस्का स्टेशन सब अपग्रेड हो रहा है, विश्व स्तरीय बन रहे हैं और उनमें रेलगाड़ियों का परिचालन, यात्रियों की सुविधा, यह मोदी का मैजिक, मोदी की गारंटी। और मोदी की गारंटी देखो, वो नगरी का आरओबी बनने को तैयार है। लगभग 25% से ऊपर काम हो चुका है। 48 करोड़ की लागत से वो नगरी पिस्का नगरी का जो रेलवे क्रॉसिंग है उस पे आरओबी बन रहा है। बता दें कि रांची से वाराणसी वंदे भारत ट्रेन का सफर लगभग 7 घंटे 50 मिनट का होगा। रांची से सुबह 5:10 में खुलेगी और लगभग दोपहर 1 बजे वाराणसी पहुंचेगी। ये ट्रेन नियमित रूप से 18 मार्च से चलेगी। वहीं सप्ताह में एक दिन गुरुवार को ट्रेन का परिचालन नहीं होगा। वहीं रांची बनारस वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन समारोह में शामिल होने पहुंचे झारखंड के राज्यपाल ने नागरिकता संशोधन कानून पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि कानून लागू करने का मकसद देश में अवैध प्रवास को रोकना है, इसलिए इसे लेकर जो भी कदम उठाए जा रहे हैं वो यहाँ पर अवैध रूप से रहने वाले लोगों के लिए ही उठाए जा रहे हैं। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में राज्यपाल ने कहा कि डेमोग्राफिक चेंज को देखते हुए ही इसे लागू किया गया है। That is, India cannot be a country of orphan, that anybody can come in and anybody can get out. We have to streamline it, a good measure in that direction. But any new thing is coming, everybody will be questioning. We have to see the intensity of it. The intensity of it is that
India cannot entertain the illegal entries into our country. Illegal migration has to be stopped. We are already 140 crore people, so we have to see every step has been taken to stop the illegal migration. और चक्रधरपुर रेल मंडल के राउरकेला रेलवे स्टेशन में 2 खास योजनाओं का मंगलवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन लोकार्पण किया। इसमें रेस्टोरेंट इन रेलवे कोच और वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना शामिल है। प्रधानमंत्री ने दोनों योजनाओं का गुजरात के अहमदाबाद से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोकार्पण किया। इस खास अवसर पर राउरकेला रेलवे स्टेशन में समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें रेलवे के अधिकारियों समेत शहर के गणमान्य लोग शामिल हुए। इस दौरान बड़ी एलईडी स्क्रीन पर गुजरात से पीएम मोदी के लोकार्पण कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। कार्यक्रम का संचालन वंडा मुंडा ARM हर्षित उरांव के द्वारा किया गया। मौके पर रेलवे अधिकारियों में सीनियर DEE अमित यादव, RPF SSC AK सिंह, वीर मित्रपुर विधायक शंकर ओरम, भाजपा जिला अध्यक्ष के अलावे कई गणमान्य लोग मौजूद थे। नई रेल लाइन 4 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के यात्रा विस्तार, अन्य रेल सेवाओं एवं हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करें। भारत सरकार ने सोमवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को देश में लागू कर दिया है। झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने इस बिल का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो वादा करती है उसे जरूर पूरा करती है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र में शामिल था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह ने पूरा किया है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से ही बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं भारत के पड़ोसी देशों में रह रहे हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन धर्म के लोग जो वर्षों से इन देशों में प्रताड़ित हो रहे थे, यदि वो भारत में वापस आना चाहते हैं, अब वे भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं 2024 से पहले भारत आ चुके वैसे शरणार्थी को भी अब भारत की नागरिकता मिलना आसान हो गया है। इस अधिनियम के लागू होने से उनकी आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति बेहतर होगी। अमर कुमार बावरी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के लागू होने से देश में रह रहे खासकर हिंदू, दलित जो दूसरे देश में प्रताड़ित हो रहे थे, उनकी स्थिति में काफी सुधार होगा और वो अब भारत के नागरिक कहलाएंगे। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 आज भारत सरकार ने उसे नोटिफाइड कर दिया है। मैं भारत की सरकार को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को, आदरणीय गृह मंत्री जी श्रीमान अमित शाह जी को बधाई देना चाहता हूं। 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले हम लोगों ने मैनिफेस्टो में कहा था कि सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से प्रताड़ित वैसे नागरिक जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में प्रताड़ित हो रहे हैं, उसे तमाम हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई को अगर वो भारत की नागरिकता चाहते हैं तो आवेदन करें। और जो 2014 के पहले देश में आ गए थे, देश की आज़ादी के बाद ही धार्मिक उत्पीड़न के कारण उनका निर्वासन हुआ और वो लगातार अमानवीय परिस्थितियों में भारत के अंदर शरणागत थे, शरणार्थी बन के रह रहे थे। ऐसे आम नागरिकों के जीवन में उत्थान के लिए संविधान के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए, क्योंकि भारत का संविधान हमारे लिए मानवीय दृष्टिकोण के माध्यम से मानव समाज का और मानव सभ्यता की रक्षा का बात करता है। इस कानून के लागू हो जाने से ये सारे लोगों को जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित किए गए थे, जिनका जीवन दुर्भर था और जो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए अपने मातृभूमि को त्याग करके यहाँ गरीबी का जीवन, निर्वासित जीवन जी रहे थे, ऐसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के सभी नागरिकों के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन है, एक बहुत बड़ा उनके लिए एक उत्सव का दिन है। इस पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रत्युषा देव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने 2019 के अपने मैनिफेस्टो में किए गए वादे को पूरा किया है। मोदी सरकार एक एक कर कांग्रेस की गलतियों को ठीक कर रही है।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज केंद्र सरकार द्वारा पारित सीएए का स्वागत करती है और ये तो हमारे मैनिफेस्टो में भी था और हमने 2019 में भी कहा था कि जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, वो पाकिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, जो वहाँ के शासन व्यवस्था के द्वारा प्रताड़ित किए जा रहे हैं, वो चाहे हिंदू हो, वो चाहे क्रिश्चियन हो, वो सिख हो, जैन हो, पारसी हो, इन तमाम लोगों के लिए हम लोगों ने सिटीजनशिप की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी रहने की, उसको आधा किया और ये प्रावधान दिया कि अब वो भी संपत्ति खरीद सकते हैं इस देश में और इस देश की नागरिकता उनको मिल सकती है। तो सीए सिटीजनशिप देने का कानून है, किसी से छीनने का कानून नहीं है। बहरहाल ये मोदी जी का न्यू इंडिया है। कांग्रेस के 50 वर्षों में हुई गलतियों को एक एक करके हम ठीक करते जा रहे हैं। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश भर में 85,000 करोड़ से अधिक की रेल परियोजना का ऑनलाइन लोकार्पण किया। इसी क्रम में चक्रधरपुर मंडल के 11 स्टेशनों में भी 20 योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया गया। इन योजनाओं में टाटानगर सेकेंड एंट्री गेट के पास रेस्टोरेंट, रेल कोच और वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्टॉल शामिल है। इस अवसर पर टाटानगर स्टेशन के बनमामई सेकेंड एंट्री गेट में एक समारोह आयोजित किया गया। इसमें रेलवे सीनियर डीसीएम गजराज सिंह, एडीआरएम, सांसद प्रतिनिधि संजीव कुमार, भाजपा जिला अध्यक्ष सुधांशु ओझा समेत भाजपा के कार्यकर्ता और रेलवे कर्मचारी उपस्थित थे। अतिथियों ने रेल कोच, रेस्टोरेंट और वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्टॉल का अवलोकन किया और स्थानीय स्तर पर उद्घाटन किया। सीनियर डीसीएम ने बताया कि स्टेशन पर लोकल उत्पादों को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्टॉल शुरू की जा रही है, ताकि स्टेशनों पर यात्रियों को स्थानीय वस्तुएं उपलब्ध भी हो सके और लोगों को उनके बारे में भी पता चलता रहे। प्रधानमंत्री जी ने पूरे राष्ट्र में जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, वंदे भारत का इनोवेशन, डबलिंग प्रोजेक्ट्स, वन शॉप वन प्रोडक्ट के काउंटर्स, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र इत्यादि का लोकार्पण किया है, शिलान्यास किया है, देश को समर्पित किया उनको। और चक्रधरपुर डिवीज़न में कुल 20 स्थान थे और 11 जगहों पर अलग अलग जगह पे कार्यक्रम हुए, जिसमें टाटानगर, आदित्यपुर को क्लब करके एक ही जगह पर अभी किया गया। इसमें यहाँ पर भी रेल रेस्टोरेंट, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट को जो है आज प्रधानमंत्री जी ने इसमें इनॉग्रेट किया। झारखंड में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मंगलवार को लगभग 17 जगह पर एक साथ छापेमारी की गई। इस दौरान बड़का गांव की विधायक अंबा प्रसाद की रांची धुरवा स्थित आवास पर तथा बड़का गांव में उनके आवास पर टीम पहुंची। ये छापेमारी कई केस से जुड़ी हुई हो सकती है। साथ ही रांची के बिरसा चौक के पास हजारीबाग सदर के सीओ शशि भूषण सिंह के घर पर भी प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की। इसके अलावा हजारीबाग में भी छापेमारी की गई, जिसमें विधायक अंबा प्रसाद के साथ साथ उनके करीबी रिश्तेदारों के ठिकाने भी शामिल हैं। ये फाइल जो दस्तावेज होता है या कोयला की जा रही है, जुड़ा हो, हालांकि जो है गाड़ी नहीं है और क्या कुछ मामला है तो कुछ और झामुमो ने बड़गाई अंचल की 8.5 एकड़ जमीन का मुद्दा एक बार फिर उठाते हुए ईडी से सवाल किया है कि ये जमीन कैसे हेमंत सोरेन के नाम है, ईडी प्रमाण दे। झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जमीन से संबंधित कागजात भी जारी किया है। उन्होंने बताया कि ईडी का पूरा खेल झारखंड के जल जंगल जमीन पर कब्जा करने के लिए है, जिसे हेमंत सोरेन ने रोकना चाहा तो उन्हें जेल में डाल दिया गया। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि जिस भूइंहरी जमीन को सामने लाया गया है, दरअसल वो राजकुमार पाहन की जमीन है। वर्तमान में भी वो जमीन उन्हीं के पास ही है। दरअसल जब इस जमीन को 17 लोगों के बीच बेचने की सूचना मिली, तब राजकुमार पाहन ने जमीन वापस करने का आवेदन दिया और उन्हें जमीन वापस भी कर दी गई। तो किस आधार
आधार पर ये हेमंत सोरेन की जमीन बताई जा रही है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी खुद ही प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। अब 15 मार्च को वो चुनाव आयुक्त का चुनाव कैसे कर सकते हैं? क्या प्रत्याशी ही तय करेगा कि वोट का रखवाला कौन है? इसका प्रतिकार होगा और कई पहलू हैं ईडी का, जिसको क्रमवार हम लोग खोलेंगे आपके पास। कुछ रिकॉर्ड्स हमारे पास आए हैं, कुछ की इंतजार है। इसलिए आज का ये पहला केस था कि जमीन का नेचर आपको बताए, और कल जब कुछ और बताएंगे कि उस जमीन को 17 बार 17 लोगों के बीच में 4-5 बार बेचा गया। और उसकी जब सूचना मिली राजकुमार पाहन को, तो उन्होंने जब आवेदन दिया तब जाकर उसकी जांच हुई, सारे डीड कैंसिल किए गए और राजकुमार पाहन को उसका मालिकाना हक पुनर्वापस किया गया। राजमहल के सांसद विजय हांसदा ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक एवं स्वागत योग्य है। कोर्ट ने तुरंत ही एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड की सूची जारी करने का निर्देश दिया है, जो स्वयं को भ्रष्टाचार से मुक्त पार्टी कहती है। वे अब बताएं कि कहां से कितना पैसा आया है कि एक आई ओपनर है पूरे देश के लिए कि लगातार जिस पार्टी द्वारा भ्रष्टाचार मुक्त भारत की कल्पना या बात रखी जा रही है, उनके द्वारा ही एक ऐसा हिडन एजेंडा जिसमें कि आज सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होना पड़ा। जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स है, इसको लेकर के पहले भी कई सवाल उठे और आखिर में सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेते हुए जो एसबीआई ने डेट दिया था जून का, उसे बोला गया है कि तुरंत वो पेश करें। और मुझे लगता है कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से अगर इसकी पीछे की कहानी अगर देखी जाएगी तो एक तरह से सोची समझी एक्सटॉर्शन पूरे देश के अंदर, और जिस तरह से पावर के मिसयूज़ को लगातार केंद्र कर रही है, उसका भी आप कह सकते हैं ये एक जरिया जिसके माध्यम से बीजेपी सरकार ने अपने सरकार में रहते हुए इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से एक बहुत बड़ा रकम कई कंपनियों द्वारा अपने यहाँ अर्जन किया, जो कि मैं कह सकता हूँ कि अब इन द ओपन आना चाहिए। बहुत समय से इस चीज़ की हम लोग मांग कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने जो आज फैसला लिया है उसका हम स्वागत करते हैं। वहीं पोटका प्रखंड कार्यालय के समीप स्थित कृषि विभाग में इन दिनों ज्यादातर समय ताला लटका रहता है। इससे यहां अपनी समस्या लेकर आने वाले किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सोमवार को कार्यालय के मुख्य गेट पर ताला लटके होने के कारण कई लोगों को बैरंग वापस लौटना पड़ा। बता दें कि इस कार्यालय में मिट्टी जांच एवं किसानों को फसल से संबंधित जरूरी सलाह दी जाती है। इसके साथ ही विभिन्न मौसम में होने वाले सब्जियों, धान, गेहूं, दलहन की खेती से संबंधित बीज का वितरण किया जाता है। एक किसान रमेश सेठ ने कहा कि उन्हें कृषि से संबंधित कुछ जानकारियां लेनी थी, लेकिन कार्यालय में ताला लगा हुआ है, जिस कारण वापस लौटना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर कृषि मित्र के जिला अध्यक्ष आनंद दास एवं 20 सूत्री सदस्य आनंद दास ने कहा कि ये घोर लापरवाही है। विभाग को चाहिए था कि किसी एक कर्मचारी को कार्यालय में बैठाकर रखें। इस बाबत प्रखंड तकनीकी प्रबंधन के विजेंद्र कुमार से फोन पर बात की गई तो उनका कहना है कि डोमजूड़ी में कृषि से संबंधित कार्य के कारण सभी कर्मचारी डोमजूड़ी में हैं।
इसी कारण कार्यालय बंद है। कर्मचारियों की भी काफी कमी है। मात्र 3 कर्मचारी के भरोसे पूरा कार्यालय चल रहा है। यहाँ 34 गो प्रखंड कार्यालय में 34 गो पंचायत है। 34 पंचायत का आदमी यहाँ आता है, किसान लोग आता है, जानकारी लेने के लिए आता है। लेकिन यहाँ अगर बंद है तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है या लापरवाही है। किसी को भी ऑफिस में बैठाना चाहिए जानकारी देने के लिए। कहीं भी अगर डिप्यूट किया गया तो उसमें कम से कम किसी को भी जानकारी लेकर बैठाना चाहिए। पूरा के पूरा अगर कोई स्टाफ नहीं रहता तो दुर्भाग्य की बात है। तो हम प्रखंड विकास पदाधिकारी से मिलेंगे और प्रखंड विकास पदाधिकारी अगर इसमें कोई संज्ञान नहीं लेते तो उपायुक्त महोदय से भी मिलेंगे। किसी विभाग में आए थे, कुछ चीज़ पूछने के लिए आए थे तो किसी आके देखा पूरा बंद ही है, लॉक किया हुआ है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, लौट के जाने पड़ रहा है। हम लोग इतना दूर से आए थे। वहीं चक्रधरपुर के केरा पंचायत अंतर्गत जारकी सिमलाबाद गांव में स्थित ब्राह्मणी नदी पर पुलिया का निर्माण हो रहा है, लेकिन यहां पुलिया से नदी घाट उतरने के लिए सीढ़ी का निर्माण नहीं किया गया है, जिससे नदी एवं शमशान घाट जाने का मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया है। ठेकेदार द्वारा कोई पहल नहीं किए जाने से आक्रोशित ग्रामीणों ने सोमवार को निर्माण कार्य ठप करा दिया। ग्रामीण मुंडा बीरेंद्र नायक ने बताया कि इस पुलिया के बनने से गांव के लगभग 1500 लोग के नदी जाने का रास्ता बंद हो गया है। साथ ही गांव में किसी की मृत्यु हो जाने पर नदी के तट पर स्थित शमशान घाट जाने का मार्ग भी बाधित हो गया है। पुलिया के निर्माण शुरू होने के समय से ही ग्रामीण लगातार पुलिया निर्माण करने वाले मुंशी, ठेकेदार और जेई से पुलिया से नदी घाट उतरने के लिए एक सीढ़ी बनाने का निवेदन करते आ रहे हैं, लेकिन इस और आज तक कोई पहल नहीं की गई। जब पुलिया निर्माण का कार्य 90% तक पूरा हो गया, तब ग्रामीणों ने फिर से सीढ़ी निर्माण के बारे में पूछा तो ठेकेदार ने सीढ़ी बनाने से साफ इनकार कर दिया। इससे गुस्साए ग्रामीणों ने निर्माण कार्य को रोक दिया और तत्काल सीढ़ी निर्माण की मांग की। ग्रामीण सुसेन लोहार ने कहा कि उनकी बड़ी मां का देहांत विगत कुछ दिन पहले हो गया था। पुलिया के कारण शमशान घाट जाने का मार्ग बाधित होने के कारण अंतिम संस्कार के लिए नदी घाट तक शव यात्रा ले जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। पुलिया से नदी तक सीढ़ी बनाने की मांग को लेकर जारकी सिमलाबाद के सैकड़ों ग्रामीण एकजुट हो गए और विरोध जताया। इस पुलिया के बनने से तो परेशानी पब्लिक को बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि नहाने के लिए तो रास्ता है ही नहीं, ब्लॉक हो गया है। प्लस इसमें और परेशानी यही है कि यहाँ जो हम लोग का शमशान घाट है जी, इसमें जो लाश उतार कर हम लोग अंतिम संस्कार करते हैं वो भी अवरुद्ध हो चुका है। लाश निकालने की जगह ही नहीं है। यहाँ पर हम लोग का नहाने का घाट है, लेकिन उसके बाद जो काम क्रिया होता है लाश का अंतिम संस्कार के बाद, वो भी इसी घाट से होता है। हाँ। दूसरे का जमीन से होगा। जब फसल लग जाएगा तो फिर हम लोग को तो फिर कोई कल को अगर गांव में डेथ हो जाने से भी मैंने सबको लेने में भी दिक्कत। अच्छा। उसके बाद जो बैल बकरी सब उतर के पानी पी रहा था उसका भी रोकथाम हो गया। अच्छा। उसके बाद नहाने उतरने का भी दिक्कत है। और इधर जमशेदपुर प्रखंड कार्यालय में मंगलवार को मनरेगा द्वारा संचालित सभी योजनाओं का सामाजिक आकेंक्षण कर जन सुनवाई आयोजित हुआ। इसमें वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 की मनरेगा द्वारा क्रियान्वित योजना का सामाजिक आकेंक्षण किया गया। इसमें कई खामियां पाई गईं और भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। इन सुनवाई में लोकपाल अरुणा भाकर, जिला के अधिकारी और JSLPS के सदस्य समेत ग्राम प्रधान के साथ BDO, 6 पंचायत की मुखिया, इंजीनियर, रोजगार सेवक समेत पंचायत सचिव उपस्थित थे। इसमें पश्चिम कीताड़ी पंचायत की रहने वाली मायावती हांसदा के नाम पर आवंटित PM आवास में बगैर काम कराए करीब 3000 रुपए निकासी किए जाने के मामले पर सुनवाई हुई। जब लोकपाल ने रोजगार सेवक से निकाले गए पैसे से संबंधित कागजात मांगे तो वो प्रस्तुत नहीं कर सका और अपने बचने के लिए मायावती हांसदा के रिश्तेदार को लोकपाल के सामने खड़ा कर दिया। जब रिश्तेदार से पूछताछ की गई तो उन्होंने पूरे मामले पर अपनी अनिभिज्ञता जाहिर की। वहीं प्लास बनी पंचायत में हुए नाली निर्माण में बिना MB बुक दिए 3 लाख की निकासी कर लिए जाने के मामले में भी सुनवाई हुई। लोकपाल ने मामले की सुनवाई के बाद इसमें शामिल लोगों पर कार्रवाई का आदेश दिया। सभी पर 1,000 रुपए का फाइन लगाया गया। इस दौरान लोकपाल ने लू आबासा पंचायत में मनरेगा से जुड़े विभिन्न योजना में कई खामियां पाई, जिस पर एक कमेटी बनाकर 10 दिनों के अंदर जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। आज ये प्रखंड जमशेदपुर प्रखंड में जो है हमारा
प्रखंड सुनवाई था सोशल ऑडिट का, उसमें 14 जो पंचायत से रेफर थे उसको बाकायदा यहाँ पर सुनवाई किया गया और उसको सही निष्पादन किया गया। और उसमें 8 और योजनाएं थी, 8 और शिकायतें थी जो पंचायत लेवल में उसकी सुनवाई नहीं हो सकी, तो उसको रिव्यू लिया गया, उसमें कुछ कमियां पाई गई और उसको सुधार करने के लिए निर्देशित किया गया। और आज का यहाँ पर जो प्रखंड जन सुनवाई हुई वीडियो मैम के अध्यक्षता में और हमारे जिला से भी पदाधिकारी है, हमारे सोशल ऑडिट में हम सब मिलकर एक बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में आज का सोशल ऑडिट कंप्लीट हुआ। और कुछ कमियाँ जो है आगे आशा करते हैं कि मनरेगा से जो है हमारे यहाँ पर मेनली जो कुछ पंचायत में जिसमें आपके करीबन 15-20 पंचायत में कार्य नहीं हो सक रही है कुछ कारण से, उस पर हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि वहाँ भी जॉब का कदम लाएँ और वहाँ पर भी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ हम दे सकें। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 85,000 करोड़ से भी ज्यादा के विभिन्न रेल परियोजनाओं का ऑनलाइन शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। इसी के तहत हल्दीपोखर रेलवे स्टेशन में पार्सल कार्यालय एवं रेलवे साइडिंग का भी लोकार्पण किया गया। ऑनलाइन लोकार्पण समारोह के लाइव प्रसारण की व्यवस्था हल्दीपोखर स्टेशन में भी की गई थी। समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व विधायक मेनका सरदार, पंचायत की मुखिया देवी कुमारी भूमिज, दुलाल मुखर्जी, जमीला डे एवं रेलवे के ASSAL रॉय तथा रेल कर्मचारी उपस्थित थे। इधर प्रधानमंत्री द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्यों का पूर्व विधायक और स्थानीय मुखिया ने प्रसन्नता जाहिर की। मुखिया देवी कुमारी ने कहा कि हल्दीपोखर रेलवे स्टेशन में बादाम पहाड़ राउरकेला ट्रेन का ठहराव हो रहा है, लेकिन रेल टिकट नहीं मिलने से यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। यात्री डर डर कर बिना टिकट के ही रेल पर यात्रा करने को मजबूर हैं। उन्होंने रेलवे साइडिंग में प्रदूषण नियंत्रण करने की मांग की है। परियोजना के माध्यम से पूरा देश को जोड़ने का इस तरह का जो परियोजना के तहत आज काम कर रहे हैं, ये आप एक देश के लिए एक महत्वपूर्ण और आज इतिहास की दिन है। और इस इतिहास के दिन में जो शिक्षित बेरोजगार किसान मजदूर सबको जोड़ने का काम किया है। आज जो नए योजना जो शुरुआत किया है, इसमें शिक्षित बेरोजगार को नौकरी का अवसर मिलेगा। उसके साथ जो आज कई जैसे प्लेन में या जो हम लोग चढ़ते हैं, उसी आनंद के साथ वंदे भारत वैसे ट्रेन है जो आज पूरा देश को जोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री दामोदर दास मोदी जी के हाथों आज जो सही मायने में एक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से जो विगत 10 साल में जो रेल की जो आज हम लोग देखे हैं सुने मोदी जी के द्वारा जो वीडियो दिखलाई गई थी, उसमें जो सही मायने में रेल का जो विस्तारीकरण आधुनिकीकरण का जो आज उद्घाटन शिलान्यास हुआ है। और इन 10 वर्षों में जिस तरह से रेल डिपार्टमेंट की जो विकसित भारत की ओर जो एक रूपरेखा तय की गई है, उसे देख करके बहुत ही गर्वान्वित महसूस हुई। और सही मायने में मोदी जी बड़े पैमाने पर इस तरह से काम कर रहे हैं जो जन जन को विकास की जो रूपरेखा से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें इस तरह मोदी जी सपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर जो हल्दीपोखर रेलवे स्टेशन है, इस पर भी जो विस्तारीकरण आधुनिकीकरण की जो काया पलट हो रही है, ये देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ASMAL रॉय ने कहा कि हल्दीपोखर रेलवे स्टेशन पर हाई क्लास प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। वहीं माल गोदाम के अलावा रेलवे साइडिंग को विकसित किया जा रहा है, जो एक अच्छी पहल है। मैनेजर हूँ कोचिंग, और मुझे यहाँ निर्धारित किया गया है एज नोडल ऑफिसर। और हल्दीपुकुर स्टेशन का आज हम लोगों ने कमीशनिंग किए हैं गुड शेड का। तो गुड शेड का डेवलपमेंट्स में यहाँ पर प्रतिमाह जो है 30 रेक का लदान भी होता है और उतरान भी होता है। उतरान में हमारा यहाँ पर माल आती है, कोल, आयरन और डोलोमाइट आती है, और यहाँ से फिनिश्ड प्रोडक्ट में हमारा पेलेट्स लोडिंग होते जाती है। तो हम इस छोटे स्टेशन पहले
एक लाइन का ही चलता था। अब यहाँ पर जो है 4 पैसेंजर और हाई लेवल प्लेटफॉर्म और यहाँ लोडिंग अनलोडिंग का सुविधा डेवलपमेंट करके यहाँ के जनता और यहाँ के जो भी सिटीजन्स हैं उनको आधुनिक तरीक़ा से उपलब्ध कराएंगे। और इधर जमशेदपुर में सोमवार की रात सभी थाना क्षेत्र में एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया गया। इसका नेतृत्व खुद एसएसपी किशोर कौशल ने किया। उनके साथ सिटी एसपी समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। एसएसपी ने सीसीआर पहुंचकर सीसीटीवी कंट्रोल रूम से अलग अलग क्षेत्रों में की जा रही चेकिंग का जायजा लिया। एसपी किशोर कौशल ने बताया कि पुलिस को निर्धारित चेकिंग पॉइंट पर हर आने जाने वाले वाहनों की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान टाइगर मोबाइल के जवानों, पीसीआर वैन और गश्त करने वाले पुलिसकर्मियों को सतर्क रहने को कहा गया है। पुलिसकर्मी सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं, इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही अड्डाबाजी और नशा के खिलाफ भी सख्ती बढ़ती जा रही है। इसको लेकर सभी डीएसपी और थाना प्रभारी को आदेश भी जारी कर दिया गया है। देखिए, रात्रि गश्ती अगर हम पुलिसिंग की बात करें तो बड़ी इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि कई बार जो आपराधिक घटनाएं हैं या जो अपराधी हैं उनका मूवमेंट रात्रि के समय अधिक होने की संभावना या आशंका बनी रहती है। वैसी परिस्थिति में जमशेदपुर पुलिस का लगातार प्रयास है कि पुलिस रात के समय भी सक्रिय रहे और इसके लिए सीनियर ऑफिसर्स की भी रोटेशन पे ड्यूटी लगाई गई है कि वो लगातार गश्त करें, गश्त को चेक करें कि सारी पीसीआर ठीक से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, बाइक पेट्रोल ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही है। और सीसीआर में भी जो कंपोजिट कंट्रोल रूम है जहाँ पर हमारे सीसीटीवीज़ लगे हुए हैं, वहाँ पर भी एक इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर की ड्यूटी रोटेशन में रहती है, जो कंटिन्यूअस एक तरीके से वॉच करता है कि पूरे शहर में किस प्रकार की एक्टिविटी चल रही है, ट्रैफिक की क्या गतिविधि है, कहीं अनावश्यक जमावड़ा तो नहीं है। और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें अभी के समय की, तो चुनाव जो है आसन्न है एक तरीके से और लोकसभा चुनाव आने वाले समय में होने हैं, उसको ध्यान में भी रखते हुए विशेष तौर पर चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं, अड्डेबाजी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और कंटिन्यूअस जो भी इस प्रकार की आपराधिक घटनाओं में जो पहले संलिप्त रहे हैं, जो हिस्ट्री शीटर हैं, उनके खिलाफ एक तरीके से अभियान हम लोग चला रहे हैं सर। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।